हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। टॉपिक है हमारा पहला, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। एक गिवन कंट्री, जैसे हमारा कंट्री हो गया इंडिया, इसकी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। जैसे इंडिया में हमारी करेंसी है इंडियन रुपी। इस इंडियन रुपये को छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं, डॉलर है, पाउंड है, दिनार है, ये सब क्या हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। कोई भी गिवन कंट्री लेके चलें हम इंडिया की, अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो हमारी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। ये मीनिंग हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिसमें एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज होती है। या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में हम इसी चीज़ को कहें तो एक कंट्री की करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरे कंट्री की करेंसी की जितनी यूनिट परचेज की जा सकती हैं उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए $1 में 70 रुपये आते हैं। डॉलर किसकी करेंसी हो गई? अमेरिकन डॉलर अमेरिका की हो गई है। रुपी है वो करेंसी है इंडिया की। अमेरिका की करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरा कंट्री इंडिया की कितनी यूनिट परचेज की जा सकती हैं? 70 यूनिट परचेज की जा सकती हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या होगी? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, और 1 रुपी इज इक्वल टू 1/70 डॉलर। एक कंट्री की करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरे कंट्री की करेंसी की जितनी यूनिट परचेज की जा सकती हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल में डॉलर की बात करें तो $1 बराबर 70 रुपये है और $1 बराबर 1/70 है। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक, करेंसी डेप्रिशिएशन एंड करेंसी एप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन एंड करेंसी एप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी होना। किसके कंपेयर में? फॉरेन करेंसी के कंपेयर में। मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ का रेट है। अब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ हो जाए। इसका मतलब है ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी की वैल्यू अब कम हो गई है। पहले हमें फॉरेन करेंसी डॉलर को ख़रीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब देने पड़ेंगे 75 रुपये। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो इसको क्या कहा जाएगा? करेंसी डेप्रिशिएशन। जब करेंसी डेप्रिशिएशन होता है तो उस कंडीशन में एक्सपोर्ट्स पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट का मतलब ये आता है जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है
तो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते हैं। कैसे? मान लीजिए ये रेट चल रहा था, हम फॉरेन में कोई चीज़ सेल करते थे और उसके बदले में हमें $10 मिलते थे। हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, फॉरेन में वो $10 में सेल होती थी। अगर इंडिया में अगर वो $10 हम कन्वर्ट करें तो वो कितने रुपए के बन जाएंगे? 700 रुपीज़ के। अब वही चीज़ हम $10 में वहाँ पर सेल करते हैं तो अब इंडिया में कितने बनेंगे? 750 रुपये। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पहले उसी चीज़ के 700 रुपये मिलते थे, अब मिलने लग जाएंगे 750 रुपये। उनको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसलिए जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स हैं वो घटते हैं। इंपोर्ट्स कैसे घटेंगे? पहले हम कोई चीज़ अमेरिका से मान लो खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, और अमेरिका में वो चीज़ $10 में हमें मिलती थी तो हमें कितने रुपए देने पड़ते थे? 700 रुपये। अब हमें कितने देने पड़ेंगे? 750 रुपये। इसका मतलब हमारे लिए इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं। तो जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तब इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए सस्ते हो जाते हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं और इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स घटते हैं तो इससे हमारे बीओटी और बीओपी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है अब हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, हम पॉजिटिव में हैं, हमारा बीओटी है वो सरप्लस होगा। अगर इंपोर्ट बढ़ते हैं तो इसका मतलब हो गया हम वहाँ से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए हमारा बीओटी है वो नेगेटिव होता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है और इंपोर्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। करेंसी एप्रिसिएशन बिल्कुल करेंसी डेप्रिसिएशन के बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो गया इसका। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी एप्रिसिएशन से मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए फॉरेन करेंसी से। कैसे? मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ये इनिशियल चीज़ है। अब $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ हो जाए, पहले ये सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन हो गई है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा? करेंसी एप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स हैं वो घटेंगे। कैसे? पहले मान लीजिए हम फॉरेन में कोई चीज़ बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे $10 में, तो हमें मिलते थे कितने? 700 रुपये। अब हम सेल करेंगे $10 में तो हमें कितने मिलेंगे? 650 रुपये। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने पर हमें 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। और इंपोर्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? इंपोर्ट पर पहले हम वहाँ से कोई चीज़ खरीदते थे $10 में तो हमें देने पड़ते थे 700 रुपये, अब देने पड़ेंगे कितने? 650 रुपये। इसका मतलब करेंसी एप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स हैं वो घट जाएंगे। जबकि करेंसी डेप्रिसिएशन में उल्टा होता है, इंपोर्ट्स घटते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोनों में डिफरेंस करते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। पहला डिफरेंस तो हो गया इनका मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी
इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या मीनिंग लिखेंगे? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके बाद में है इफेक्ट ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हमने पढ़ा करेंसी डेप्रिशिएशन से इंपोर्ट्स घटते हैं और करेंसी एप्रिशिएशन से इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से करेंसी डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और करेंसी एप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट्स घटते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, दोनों में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल का डिफरेंस हो सकता है। जैसे ये वाला चेंज हो इस तरह से तो वो कहलाएगा करेंसी डेप्रिशिएशन, और ये वाला चेंज हो तो वो कहलाएगा करेंसी एप्रिशिएशन। इस तरह से हम करेंसी एप्रिशिएशन और करेंसी डेप्रिशिएशन में डिफरेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है हमारी करेंसी को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? फॉरेन एक्सचेंज हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक कंट्री की करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरे कंट्री की करेंसी की जितनी यूनिट परचेज की जा सकती हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा करेंसी डेप्रिशिएशन और करेंसी एप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना, और करेंसी एप्रिशिएशन का मीनिंग होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज होना। किसके कंपैरिजन? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की तुलना में। तो आप लोग आज इस टॉपिक को पढ़िए। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे कल। बचा हुआ कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। थैंक यू।